हम भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत विराजमान है जिसके रोम रोम में योग बसता है। योग के अनेकानेक संगठनों में विभिन्न पदों पर कुशलतापूर्वक कार्य करते हुए जिन्होंने योग को बहुदिश आयाम प्रदान किए, फिर चाहे वह क्षेत्र अनुसंधान का हो या प्राकृतिक चिकित्सा का, बात चाहे एडवांस योगा थेरेपी एंड रिसर्च सेंटर्स की हो या डिस्ट्रिक्ट योगा वेलनेस सेंटर्स की, उनका सक्रिय बल्कि अग्रणी योगदान हर जगह देखने को मिलेगा। कितनी ही बुकलेट्स, रिसर्च पेपर्स, मोनोग्राफ्स को साकार रूप देने का श्रेय जिन्हें जाता है, और तो और कॉमन योगा प्रोटोकॉल के भी जो आर्किटेक्ट हैं, ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी एक योगा साइंटिस्ट, एक फिलॉसफर और सुविख्यात योग मास्टर हैं श्री ईश्वर वी वासवा रेड्डी जी। हमारा परम सौभाग्य है कि वे आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हमें सुबह ब्रह्म सरोवर पर भी इनका मार्गदर्शन पाने का सुअवसर मिला था। रेड्डी जी एमडीएनआई के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं और वर्तमान में गवर्निंग काउंसिल ऑफ इंडियन योगा एसोसिएशन के मेंबर हैं। रेड्डी जी से विनम्र निवेदन है कि अपनी बहुआयामी ज्ञान आभा की कुछ किरणों से हमें भी आलोकित करने की कृपा करें। शांति। मंच पर विराजमान भारतीय योग संस्थान के प्रधान आचार्य और मेरा परम योग बंधु आदरणीय श्री देशराज जी, आयुष विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति और हमारा परम स्नेही वैद्य करतार सिंह दीवान जी, मंच पर उपस्थित भारतीय योग संस्थान के पदाधिकारीगण, पूरा यहाँ प्रांगण में उपस्थित सभी मेरा योग बंधु भाई और बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं पतंजलि के एक स्तुति वहीं से प्रारंभ करूंगा। आज आपको देखते हुए जो बातें मेरे मन में आते हैं, उन्हीं कुछ चीज़ों को आपके साथ मैं शेयर करने का प्रयास करूंगा। कहीं हिंदी भाषा बोलने में थोड़ा सा गलतियां हो सकती है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योगेन पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां
योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानीतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानीतोऽस्मि। आप इस श्लोक को योग प्रेमियों ने, योग साधक बहुत बार सुने होंगे, पठन किए होंगे, लेकिन जब भी मैं इसका याद करता हूँ, योग का पहला पड़ाव मैं समझता हूँ त्रिकर्ण शुद्धि। त्रिकर्ण काय वाच मनसा। काय मतलब ये शरीर, वाच हमारा वाणी, तीसरा महत्वपूर्ण हमारा व्यक्तित्व का विभाज्य अंग है हमारा मन। ये तीनों शुद्ध होता है, ये तीनों का तालमेल होती है, उसी तालमेल का प्रभाव हमारा कर्म पर होती है। इसलिए योग अभ्यासी, योग साधक के लिए अपना काय को छोड़ दो। जब हम योग करते हैं, मैं हमेशा पहले ये तीनों चीज़ों को शुद्ध करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले हमारा काय, शरीर। इसलिए योग शास्त्र में, तंत्र योग आप सभी लोग जानते हैं, तंत्र में भूत शुद्धि, पंच महाभूत से बनाया हुआ ये शरीर को कैसे शुद्धि करना है, कैसे उसको शुद्ध रखना है, स्वस्थ रखना है, क्योंकि योग का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये काय सक्षम बने। इसलिए सबसे पहले योग में, हमारा आयुर्वेद में आहार के बारे में, सवेरे भी मैंने बताया था, आहार के बारे में बहुत विस्तृत ढंग से बताया गया। मैं बार बार पिछले कई सालों से इस पर जोर दे रहा हूँ, मेरा अनुभव से, मेरे व्यक्तिगत अभ्यास से। जब तक हमारा आहार सही ढंग से नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, सात्विक नहीं होगा, हमारा योग साधना इतना सफल नहीं होंगे। जैसे आहार वैसे मन। इसलिए हमें सात्विक आहार, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन शास्त्र में मैं 3 तरीके के आहार, गीता में भी, आयुर्वेद में भी बताया कि युक्ताहार हमारा शरीर, मन के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, दिन के हिसाब से, रात्रि के हिसाब से, हमारा जो क्षेत्र में रहता है, हम हरियाणा के इस भाग में रहते हैं, अभी इस काल है, इस काल के हिसाब से हमें आहार का सेवन करना चाहिए। योग में जब तक हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, जितना भी आप योगाभ्यास करते हैं उसका सफलता नहीं होगी आपके लिए। ये मेरा करीबन 4 दशक का जो अनुभव है योग शिक्षा देने की, जहाँ जहाँ मैंने आहार नियमों का पालन किया है,
और करवाया है, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिली है। इसलिए वो काय शुद्धि के लिए पहले आहार, उसके बाद हमारे पास उसका जीर्ण करना है, डाइजेस्ट करना है, हमारा पाचन शक्ति बढ़ाना है। सो इसके लिए कई योग अभ्यास सवेरे मान देसीराज जी बता रहे थे, देशराज जी, क्या क्या अभ्यास से क्या क्या आपका अपना शरीर पर, जीर्णांग व्यूह पर क्या क्या प्रभाव होता है। कई योगाभ्यास जो करते हैं हम लोग, आसन हो, मुद्राएं हो, क्रियाएं हो, इससे हमारा पाचन शक्ति, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन कहते हैं हम लोग, उसके बाद उसका संचलन, सर्कुलेशन, लास्ट में आता है कि जो मल होता है, स्वेद वगैरह जो भी टॉक्सिन्स कहते हैं, उसको शरीर से बाहर निकलना है। ये 3 चीज़ें हमें जान लिया। जितना आहार सेवन करते हैं 50% हो गया काय शुद्धि के लिए, लेकिन योगाभ्यास से जो आहार सेवन करते हैं उसका सही ढंग से जीर्ण करेंगे, वो रक्त बनेगा, रक्त संचाल होगा, और जो मल है वो मल को हमें बाहर निकलना है। उसका कुछ समय होता है। ये स्वास्थ्य में बहुत ज़रूरी है योग के जरिए से। इसलिए युक्ताहार के बाद आपने ये सारे किया, बाद में आता है हमारा मिथ्याहार, योगियों के लिए। युक्ताहार हमारा जो संसारी है उनके लिए है। योगियों के लिए बताया है कि स्निग्ध मधुर चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते शिव संप्रीत मिताहार स उच्यते। जो हम आहार सेवन करते हैं उसमें एक बार, कई योगियों ने एक ही बार खाना खाते हैं, नहीं तो मैक्सिमम 2 बार। उसको हमें स्वयं अर्जित होना चाहिए, किसी का कमाई हमें खाना नहीं चाहिए। योगी का ये मिताहार, सो वो आहार को हमने 25% छोड़ना है, तो इतना हमने अर्जित किया, 100%, 25% हमें किसी को देना है। प्राणी पक्षी जो भूखे हैं, हमारा जो आमदनी होते है उसको 1/3, 1/3 और 25% हमेशा समाज के लिए, प्राणी पक्षी के लिए देना, ये प्रकृति का नियम है। हमारा ताता जी ने बता रहे थे, वो हमने आज तक पालन करते आए। जितना हम करते हैं उसमें 25% या 1/3 को हमें वो देना है। इसलिए आहार में जब हम हमारे थाली में आता है उसको हमें 25% कम से कम छोड़ना है, और इसी को किसको दान। और दूसरा आधा खाना है, आधा हमारा पानी सेवन करना है। जब सेवन करते हैं कि समर्पण भाव से, शांत भाव से खाया, तो वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि, उस पर असर पड़ता है। कितना सुविचार, कोई पैसा नहीं चाहिए इसके लिए। काय शुद्धि, इसलिए इससे हमारा मल निकल जाती है। सर्वे रोगः मलवशः, सारे रोग का मूल है शरीर में, मन में जो मल होता है, टॉक्सिन्स होते हैं, उसका सेकरण होती है, उसका एक्यूमुलेशन होता है, उसका कारण से हमारा रोग व्याधि आती है। तीसरा आहार होता है कि हमारा रोगियों के लिए योग में पथ्य और अपथ्य, पथ्याहार, कुछ खाना है, कुछ आयुर्वेद में भी विस्तार रूप से बताते हैं। योग शास्त्र में भी, चिकित्सा में पथ्य अपथ्य का उल्लेख किया गया। कोई भी आप बीमार हो, पेट खराब है, कहीं बुखार आ गया, किसी को डायबिटीज़ है, वहाँ आप युक्ताहार से ज़्यादा आपको पथ्याहार लेना चाहिए, वो भी सात्विक हो, यौगिक हो। कहने का ये मतलब है कि योग एक परिपूर्ण शास्त्र के हिसाब से हमारे इस काय को स्वस्थ रखना, सुदृढ़ रखना और उसको शुद्ध रखना, क्योंकि उसके अंदर जो प्राण प्रवाह है सो निरंतर सूक्ष्म शरीर में चलता रहे, कोई बाधा है ना डाले।
मैं एक विशेष बातें, आप योग अभ्यास करते हैं, सवेरे कर रहे थे हम लोग, दो चीज़ें जान लीजिए, हमारा मेरुदंड और मस्तिष्क। जो योग शास्त्र में जो मूल योगाभ्यास है, ये पूरा हमारा मेरुदंड और मस्तिष्क को केंद्रीकृत है। बाकी हमारा हाथ है, पाँव है, हिलाना है, वो जस्ट वो हमारे लिए सपोर्ट के लिए। आप पश्चिमोत्तानासन करते हैं, मत्स्येंद्रासन करते हैं, धनुरासन करते हैं, भुजंगासन करते हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन, सारे देख लीजिए, ये सारे हमारा मेरुदंड के हिसाब से एक वेगस नर्व होता है। जब तक ये एक्टिव नहीं होगा, हमारा प्राण का प्रभाव हमारे पास नहीं होता। हमने श्वास प्रश्वास करते हैं, वो तो प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम के लिए हमारा तैयारी है, हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं, लेकिन ये प्राणायाम नहीं है कि श्वास प्रश्वास। प्राणायाम सूक्ष्म शरीर में होता है। जब आप मेरुदंड चपलता से फ्लेक्सिबल होंगे, मस्तिष्क का सारे नर्व्स होंगे, तब आपका जो पल्स होती है, कि पल्स का ज्ञान आपको होने लगते हैं कि वहाँ प्राण का प्रभाव होता है। उसका प्राण का संबंध हमारा मन पर होता है। बीच में हमने एक बीच में घुसा दिया कि वो वाणी। इसलिए योग शास्त्र में आप सभी लोग जानते हैं, नहीं होते, मंत्र और मुद्राओं को बारे में बात करते हैं। कुछ मुद्राएं ऐसे हैं कि हमारा सूक्ष्म शरीर का कुछ पॉइंट्स है, उसको निकाल देते हैं, जो मंत्र का उच्चारण से, बीज मंत्र होता है, एकाक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, और अनेक हमारा सूत्र है, श्लोक है, उसको सही ढंग से पठन करने से, मनन करने से ना सिर्फ हमारा वाणी का शुद्धता बरकरार रखते हैं, कि उसका प्रभाव हमारा सूक्ष्म शरीर मन पर होता है। सो मन का प्रशमन करने के लिए पूरा योग अभ्यास जो भी हम करते हैं, वो मन केंद्रीकृत है। इसलिए वशिष्ठ में मन प्रशमनोपाय, मन को प्रशमन करना ही योग का उद्देश्य है। पतंजलि ने कहा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त के वृत्तियों को निरोध करना ही योग है। गीता में बताया समत्वम योग उच्यते, ये काय वाच मनस, ये जो भी है, इसमें समत्व पाना ही योग है। ये सारे हमें ये बताते कि सबसे पहले हमारा ये शुद्धता, ये त्रिकर्ण शुद्धि, इस पर ध्यान देना। इसलिए योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, ये तीनों योग शास्त्र से हमारा चित्त का मल, व्याकरण शास्त्र से हमारा वाणी का मल, और वैद्यकीय शास्त्र आयुर्वेद से हमारा शरीर का मल, ये तीनों मल को किया तो हमारा त्रिकर्ण शुद्धि हमें आध्यात्म साधना के लिए योग्यता प्राप्त करती है। इस बात को यहाँ हम आयुष में हमेशा आरोग्य के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब हम योग साधना हर रोज़ करते हैं, अभ्यास तो करते हैं, लेकिन आगे बढ़ना कैसे, आगे हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा अपना अंतरंग को जाना है, हमारा भावनाओं को समझना, हमारा विचारों को समझना, और हमारा संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और आगामी कर्म के बारे में सोचना। ये आगे बढ़ने के लिए जैसे जैसे हमने ये काय शुद्धि, वाचिक शुद्धि, मनोशुद्धि, ये योग अभ्यास से, आहार से, आसन प्राणायाम इत्यादि से, मंत्र और मुद्रा से, ध्यान से, प्रार्थना से, ये सारी चीज़ें हमें योग्यता प्राप्त करते हैं कि हमें आध्यात्मिक जीवन जिए। सो ये हमारा मकसद बन गया। इसलिए हमने जब भी योग अभ्यास करते हैं 3 बार ओम शांति ही शांति ही शांति ही, 3 बार ओंकार। दूसरा है कि आत्मिक ताप
जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा, आत्म के ओर हम नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमने आध्यात्मिकता पर ओम शांति ही। दूसरा दैविकता। इस पूरा ब्रह्मांड एक दैविक प्रक्रिया है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडांडे, आयुर्वेद में और योग शास्त्र में उसको उल्लेख किया गया। प्रकृति के नियम के साथ, भगवान के निर्माण के साथ हमें जोड़ जाएंगे, दैविक ताप से हमें मुक्ति मिलेगी। हमें सूक्ष्म शरीर से और भी सूक्ष्म आत्मा को देख पाएंगे, तभी हमारा योग अभ्यास सफल होंगे। इन चीज़ों पे हमें ध्यान रखते हुए, ये तो बड़े बड़े बातें हो गए, लेकिन सामान्य व्यक्ति को क्या चाहिए? सामान्य व्यक्ति को एक स्वस्थ शरीर चाहिए, एक अच्छा उद्योग या व्यवसाय चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने पिछले एक दशक से, आप देख रहे हैं, कई सालों से भारतीय योग संस्थान पिछले, मुझे ज्ञात है कि 58 ईयर्स से ज़्यादा, 59 ईयर्स करीबन आप लोग इसका प्रचार में लगे हुए। योगा इंस्टीट्यूट, कैवल धाम, BR स्कूल ऑफ योगा, बड़े बड़े योग संस्थान हैं, करीबन 100 साल से अपना पूरा योगदान, अपना पूरा जीवन समर्पण किया है। थोड़ा वॉल्यूम कम कर दे, अपने आप हो जाए। पूरा समर्पण किया, लेकिन इनका सारे श्रम पिछले एक दशक से, जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमने मनाना चालू किया, एक छोटा छोटा 1000-2000 लोग हम कर लेते, उसका संख्या हमारा कहीं हजारों में हुआ, लाखों में हुआ। आजकल कॉमन योगा प्रोटोकॉल हम जो अभ्यास किया सवेरे, पूरा दुनिया में आपको आश्चर्य होगा, 27 करोड़ लोग उसको अभ्यास करते हैं आजकल। 27 करोड़। इसका श्रेय एक व्यक्ति को देना नहीं है, लेकिन मूल है। लेकिन हम एक आदमी जो योग अभ्यास करते हैं, योग को सोचते हैं, करते हैं, उसको प्रचार करते हैं, इन सभी लोगों को जाना चाहिए। लेकिन इसका नेतृत्व अनेक ऋषि मुनियों के साथ हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी उसका पूरी ढंग से अपना हर कार्यक्रम में योग को, आयुष पद्धतियों को जन्मन तक पहुंचाने की जो उनका सोच है, हम हृदय से उसको, हम यानी योगा स्टूडेंट उसको याद करते हैं। और आने वाले दिन हमें कैसे इसको लेकर जाना, इसका उदाहरण इसलिए बताते हैं कि भारतीय योग संस्थान में मैं जानता हूँ, पिछले 3 दशक से मैं आप लोगों के संपर्क में हूँ। जैसे मैंने 2 दशक पहले दिल्ली में आया था, सबसे पहले मैंने आपके मुखिया से मिला, देसराज जी से हमारा बहुत पुराना नाता है। आप लोग कभी शिक्षा में एक पैसा नहीं लेते, कभी एक पैसा देते भी नहीं, लेते भी नहीं। ये सारे ऐसे बहुत कम संस्थान हैं, योग का जो तत्व है, आदर्श है, उसको पालन करते हैं। इसके कारण मैंने पहले त्रिकर्ण शुद्धि का बात की। आप जैसे लोगों से ही योग का जो असल जो सिद्धांत है, असल साधना है, योग सनातन है, पुरातन है, हमारा संस्कृति है, हजारों सालों से कई आयाम आया है, गया है। आज कुछ नेट में देखिए, उसको एक फिटनेस व्यायाम के जरिए थक 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 करके करते, कभी कभी हम हंसते, कभी कभी तालियां बजाते हैं, सारे उसको अपने योग का नाम देते। उनका सारा वो चलता रहता है, उस पर आलोचना नहीं करता। लेकिन इस झंझट में हमारा जो मूल योग है, सैद्धांतिक योग है, जो शास्त्र में बताया, सूत्रों में बताया, कहाँ से योग सूत्र और पतंजलि में, गीता में, उपनिषदों में और सारे दर्शन शास्त्र
हमारे शरीर के बारे में, मन के बारे में, प्रकृति के बारे में, सब हमें कैसे इस जीवन को संतोषदायक बनाए, हर पल को हमें इसको अनुभव करें, श्रेष्ठता की ओर चले। ये सारे करने के लिए ऐसे हमने, जब मैं आयुष में करता था कि हमारा सभी लोग मिलकर हमने 100 दिन का एक आयोजन करें, सिर्फ योगा दिवस पर 21 जून पर नहीं, हम कम से कम हर रोज 100 दिन तक योग का आयोजन करेंगे। इस आयोजन के प्रति देश के विदेश के कई संस्थाएं बहुत उत्साह के साथ जुड़ते हैं। छोटी छोटी बातें, यहाँ कम से कम 1000 लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे बच्चे आए, इसमें कम से कम कुछ बच्चे इस आज के आपके योग अभ्यास से प्रेरित होकर योग को अपनाएंगे। आज मेरा वाणी में कुछ शुद्धता है, मैं उसको अभ्यास किया हूं। कम से कम कुछ व्यक्तियों को मेरा वाणी अपना दिमाग तक पहुंचेंगे। पहले मेरा वाणी में वो शुद्धता साधना होना चाहिए। मैं साधना से बोलूंगा कि आप हृदय से बोलूंगा, आपके हृदय तक मैं जाऊंगा, सो तभी हमारा जीवन में परिवर्तन होता है। जो महान व्यक्ति है उसको जैसे इसलिए कहा कि सबसे पहले मैंने त्रिकरण शुद्धि की बात की, इसलिए हमने शास्त्र में एक इंग्लिश कहावत है, इंग्लिश कहावत है कि थॉट वॉक द थॉट, सॉरी विचार जैसे होते उसे बात करें, जैसे बात करते आप उसको जीवन में प्रक्रिया करें, कर्म करें, जो कहते उसी को करें। यही शुद्धता का प्रतीक होती है। आप योग साधन का एक लक्षण है। जब भी मेरे साथ बहुत बड़े योग के बात कर रहे हैं, मैं उसको निरीक्षण करता हूं, जो बात करते वो जीते कि नहीं जीते, वो बात करते वो करते कि नहीं करते। कुछ उसमें भी क्षमता कम होगी, लेकिन हमारा जो शुद्धता बरकरार रखेंगे हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो भी आयोजन करता है, योग का जो मूल सिद्धांत, योग का मूल शास्त्र है, हमारा भारतीय संस्कृति है, स्वास्थ्य रक्षण में जो हमारा पद्धतियां हैं उसको अपनाना और जनमन तक पहुंचाना। आखिरी बात, आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया। हमने पहले कागुणित, हम बच्चे होते थे स्कूल में, हमारा जो मैथमेटिक्स गणित है, सारे बहुत सारी चीज़ें हमने सीखे हैं। आजकल सारे कैलकुलेटर आ गए। ग्रामर जो हमारा लैंग्वेज कन्नड़ है, हिंदी में हो, कन्नड़ में हो, संस्कृत में हो, 10वीं तक हमें व्याकरण पढ़ाया जाता था। आजकल उसका ज़रूरत नहीं है, सारे गूगल में डाल दीजिए, सारे आपको करके देते हैं। सारे हमारे बच्चे, सारे आजकल हमारा मोबाइल और टेक्नोलॉजी और मीडिया है उसका गुलाम बन चुके हैं। आप उसको निराकर नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में हमें उसको कैसे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य दे सकते हैं, मैंने काय के बारे में बताया। जब तक हम अच्छे नींद नहीं करते, मैं अभी कोरोना के टाइम पर 2-3 अच्छे स्टडीज़ किया है हम लोगों ने, जो अच्छा नींद हमारे ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें आजकल हमारा बच्चों को, नया पीढ़ियों को, जो स्कूल से कॉलेज में, घर में तो हो नहीं पाएंगे, अपना बच्चे हमारे बात नहीं सुनते, बाकी लोगों का बात सुनेंगे, अपना गुरु का बात सुनेंगे, फ्रेंड का बात सुनेंगे, गर्लफ्रेंड का जरूर सुनते, बॉयफ्रेंड का जरूर सुनते। सो मतलब है कि ऐसे हमें उनको शिक्षा देने, कहीं रूपांतर शिक्षा देने में उनको उनका जो आनंद मिलते हैं मानसिक स्वास्थ्य में, ऐसे हमें कुछ काम करके खाना खाते उसका स्वाद कैसे होती है, खुद हमने योग करके हमारा स्वास्थ्य प्राप्ति करते उसको स्वाद कैसे होती है, खुद हमने अर्जित करके हम उसका जीवन करते उसका आनंद क्या मिलते हैं। ऐसे विचारों पर हमें, मैं करते हुए साउंड आ जाता है, आपका साउंड आता है, मेरा साउंड बंद हो जाता है। सो इसलिए मैं आजकल हमारा जिम्मेदारी है, योग करते करते हमारा एक फेज, हम 60 के ऊपर हो गया, कुछ और साल, एक नया पीढ़ी उनको शिक्षित करना,
प्रेरित करना अच्छे जीवन जीने का, ये हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। सिर्फ हमें अभ्यास करना हमारे कर्तव्य नहीं है। हमने दशक साल से हमने योग का प्रचार कर दी। पहले 10 लोग मिलना, जब हम योग शिक्षा चालू किए थे 70 के दशक में, हॉस्टल में, स्कूल में चड्डी पहनकर अनेक नौली वगैरह सारे करके प्रेरित करके योग सिखाते थे हम लोग। आजकल वो परिस्थिति नहीं है, खुद अपने दरवाजे खटखटाते योग सिखाओ। लेकिन इस योग के जरिए हमें कैसे हमारा नया पीढ़ी है, हमारा जो आने वाले पीढ़ी को, उनको स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और नैतिकता को प्राप्त करने का प्रेरित करे, इसके बारे में सोचने का अवसर आ गया है। मैं आप सभी भारतीय योग संस्थान के यहाँ उपस्थित सभी योग बंधुओं से निवेदन करता हूँ, जो ऑलरेडी आपने कुछ पाया है उसको कम से कम एक व्यक्ति को, 10 व्यक्ति को अपने जीवन आदर्श से बताने से कुछ नहीं होगा। अपना जीवन ही एक संदेश है। इस संदेश से आप इस योग का जो प्रचार ऐसे होगा, जो हम जिए उसको जीने के इसलिए अपने जियो और जीवन दो, आपका ध्येय वाक्य। सो हम जिए, ऐसे जिए दिए बाकी लोगों को वो जीवन दो। सो इन्हीं अर्थों के साथ हमें इस योग साधना को अपनाना और प्रचार करना, आने वाली पीढ़ियों को हमारा संस्कृति, हमारा सभ्यता जो है उसको आगे अपने जीवन में प्रतिष्ठापित करके एक स्वस्थ समाज निर्माण में हमारा योगदान देने का प्रयास करें। इन्हीं के शब्दों के साथ आज मुझे यहाँ अवसर मिला आप लोगों से दोबारा मिलने की। पहले भी बहुत दिन हुआ था, ये आमने सामने नहीं हुआ था। हर साल दिल्ली में हमें भारतीय योग संस्थान के अनेक साधकगण से मिलते थे और आपके मुख्यालयों से बहुत दशकों से हमारा संबंध है। लेकिन इस प्रेममय प्रांगण में आप प्रेममय हृदय से और मुलाकात करना, आप लोगों से दर्शन करना हमारे भाग्य समझता हूँ। इस अवसर का प्रदान करते हुए देश राज्य को और सभी लोगों को मैं हृदय से आभार व प्रणाम करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, आपने जो एक बहुत बड़ी बात कही कि जब कोई सामने मुझसे बात करने आता है तो मैं भांप लेता हूँ कि ये जो कह रहा है ये इसके आचरण का हिस्सा है या नहीं। तो एक बहुत सारे संदेश उनको अब संक्षेप में दोहराने की तो आवश्यकता नहीं है कि मन को प्रशमित करना ही योग है। और युक्ताहार और पथ्याहार की इतनी विशद व्याख्या, इतनी सूक्ष्म व्याख्या सुनकर सर हमारा हृदय गदगद हो गया है। आप जो दिल से बोले वो हमारे दिल तक पहुंच गया है। और योगासनों से हमारे मेरुदंड और मस्तिष्क को प्रभावित करने में योगासनों की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी आपने बहुत ही सुंदर व्याख्या की। विकर्ण शुद्धि की ऐसी व्याख्या तो शायद हम सब ने पहली बार ही सुनी होगी। तो सर, आपने जो हमें बताया, जो हमारा मार्गदर्शन किया, उसकी प्रशंसा सराहना करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। बस हम हृदय से अपना आभार व्यक्त करते हैं।